ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। बस हारिस, अब तुम जल्द ही मस्कत जाने की तैयारी करो। मेरी जान, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए इतनी लकी साबित होगी। लेकिन बस एक बात याद रखना, निकाह के बगैर तो मैं भी तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तो तुम्हें क्या लगता है, हाँ, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के चले जाऊंगा? मेरी मोहब्बत का अंदाजा नहीं है तुम्हें। मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं तुमसे आज ही निकाह कर लूं। अरे बस मैं तुम्हारी इसी मोहब्बत में तो मरती हूँ हारिस। बस मरने से पहले मेरे बारे में जरूर सोचना कि तुम मर गई तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? अरे मेरी जान, मोहब्बत का वजन नहीं होता, वरना मैं तराजू पे तोल के दिखाता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी भाभी ने बदतमीजी की है, माफी भी उसे ही मांगनी चाहिए। घर की बात होती तो ठीक है, तुम्हें माफ कर देती मैं, पर जब बाहर वालों की वजह से इज्जत गई है तो माफी भी उसे ही मांगनी चाहिए। माफी तो अब तुम्हारी भाभी ही मांगेगी, तभी मैं इज्जत से रह पाऊंगी इस घर में। फंस गई ना, निकल सकती थी, निकल सकती थी, निकल सकती थी। तुम्हें तो कबूत सवार था ना, मरो मरो इसमें। किस मुश्किल में बस की मुझे, मेरे निकाले मुझे। मामी मुझे एप्पल जूस बना दे। एप्पल जूस? बेटा एप्पल्स तो है नहीं। लेकिन आपको तो पता है मैं रोज सुबह उठ के एप्पल जूस पीती हूँ। आई एम सॉरी मेरी जान, मुझे नहीं पता था। मुझे पता होता तो मैं आपके मामू से कहती और वो एप्पल्स ले आते। अब मैं कल आपको एप्पल जूस बना दूंगी, ओके? क्या हुआ बेटा? आपको तो पता है मैं रोज सुबह उठ के एप्पल जूस पीती हूँ, लेकिन एप्पल्स तो है ही नहीं। तो आप यहाँ क्यों आ गई? मैं नानो से कहती हूँ, वो आपको एप्पल जूस बना देंगी, ठीक है? पता नहीं था मुझे आदि आप एप्पल। आपको कैसे पता होगा? सारे दिन तो आप घर पे होते हैं ही नहीं। आपको क्या पता होगा घर पे क्या है क्या नहीं है? वो आपको याद हो या ना याद हो, मेरे भाई को ज़रूर याद है कि मेरी बेटी सुबह उठ के एप्पल जूस पीती है।
अगर पहले फ्रिज खोल के देख लिया होता तो इनकार करने की नौबत नहीं पड़ती। दिल में जितनी भी कदूरतें हो ना भाभी, कम से कम उन्हें बच्चों पे नहीं निकालना चाहिए। हाँ दिया। चलो मुस्कान, मैं आपको थोड़ी देर में एप्पल जूस बना के देती हूँ, ठीक है? मैं एप्पल जूस के बिना नाश्ता नहीं करूँगी। बेटा, नानों की तबीयत ठीक नहीं है और आपको पता है ना, मम्मा मामी की चीज़ें यूज़ नहीं करती। प्लीज़ आज के लिए स्किप कर दो। नहीं। नानो, वालेकुम अस्सलाम बेटे। क्या हुआ भाई, एप्पल जूस नहीं मिला? आप ही समझाइए ना, जिद किए बैठी है। एक दिन एप्पल जूस नहीं पीने से कुछ नहीं होगा। मैं बना के दूं अपनी मुस्कान को एप्पल जूस? नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आए। क्या हुआ? ये पैर मुड़ जाता है, सुबह के वक्त भारी हुए होती हैं, स्वेलिंग हुई होती है। आप ठीक हैं? ठीक हूँ। ये तो रोज का मामला है बेटे। आप आज ही मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेंगी। अरे कहाँ ना ठीक हूँ। कहाँ ठीक हैं आप? इंसुलिन आपको टाइम पे नहीं मिल रही, ऊपर से घर की टेंशन। यार आगे ले जाऊंगा यार डॉक्टर पे, तुम परेशान हो। अपॉइंटमेंट लेता हूँ, आपको ले जाऊंगा। मुस्कान, ये रहा आपका एप्पल जूस। मुस्कान कहाँ गई? भाभी को जूस लाने में बहुत देर हो गई, वो नाराज होकर अंदर चली गई है। यार ले तो आई है जूस, समझा सकती थी तुम मुस्कान को। समझा दूंगी। पापा मेरा फ्रेंच टोस्ट। फबीहा, फबीहा कहाँ हो? तुम्हारा फोन बज रहा है। शान की कॉल लाओ। हेलो जी, बात कर रही हूँ। जी, मैं आपके एड्रेस पे टाइम पे पहुँच जाऊँगी। ताफिज। भाभी मेरी नौकरी लग गई। लो, मैं समझी मामू जान की कॉल थी, सपोर्ट के खुद ही उन्हें फोन कर लूंगी। हमजा को बताती हूँ। ज्यादा खटपट नहीं करना, मैं सो रही हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। कोई काम नहीं है करने को? हर वक्त हंसी मजाक। कॉफी लेके आए मेरे रूम में। हाय ब्यूटीफुल। हाय हैंडसम। मुझे एजेंसी से कॉल आ गई थी, मेरी जॉब लग गई। मुबारक हो, ये तो कमाल हो गया। तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा था खुद पर, लेकिन मुझे तुम पर बहुत भरोसा था। अच्छा, मुझे 10 बजे तक लोकेशन पर पहुंचना है, तो मुझे पिक कर सकते हो? अभी? I mean, अगर तुम बिजी हो तो इट्स फाइन, मैं ऑटो पे चली जाऊंगी। अरे नहीं, आज से पहले मैंने तुम्हें कभी मना किया है? आज बॉस का एक्चुअली मूड थोड़ा ऑफ है। खैर, एनीवेज, ये मेरा मसला है, मैं हैंडल कर लूंगा। तुम रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूं। इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। बाय। तुम क्या देख रही हो? काम करो अपना। और हाँ, बॉस ने क्या कहा है? कॉफी जल्दी। श्योर। अस्सलाम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम तो पहले ही बेल पे मेरा फ़ोन उठा लेती थी, अब क्या हो गया? क्या तुमको भी मुझसे कोई नाराज़गी हो गई है?
नहीं अम्मी, वो बिजी थी मैं काम में। असल में मैंने इसलिए फ़ोन किया है कि अभी तक बच्चे नहीं आए स्कूल से, इसलिए सोचा कि तुमसे ही पूछ लूं। जी, बच्चे नहीं आएंगे। अच्छा, आज नहीं आएंगे या कभी नहीं आएंगे? नहीं अम्मी यार, ऐसी बात नहीं है। आप तो जानती हैं यार हमको, जिस बात में थोड़ा जल्दी फैसला ले लेते हैं ठीक हो जाएंगे। और बच्चे का है? वो मेरी कुलीग है ना सोफिया, उसकी तरफ है। अम्मी ने काफी बढ़ा चढ़ा के सारी बातें यार हमके सामने रखी है। अंदाजा था मुझको कि तुम्हारी सास कुछ इसी तरह की हरकत करेंगी, लेकिन समझ ये नहीं आ रही मुझे कि सोफिया कितने दिन तक तुम्हारे बच्चे रखेंगी। यही बात तो मुझे भी समझ में आ रही। एक तो घर आए मेहमानों को जलील और ख्वार करके रख दिया, फिर भी उनकी अकड़ नहीं गई। और उनकी इसी अकड़ ने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी यार हमके सामने अम्मी। शर्त? कैसी शर्त? यही कि सोमिया भाभी अम्मी से माफी मांगेंगी। वो पागल हो गई क्या? वो हर बात अपनी ही मनवाना चाहती हैं। लेकिन अम्मी एक बार ठंडे दिमाग से सोचें, आपकी बेटी की खुशियों का सवाल है। अगर सोमिया भाभी हादिया से माफी नहीं मांगेंगी तो अम्मी दुबई चली जाएंगी और अरहम मुझसे दूर। ये मैं हरगिज नहीं चाहती। नहीं सनाया, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, और ये बात तो मैं उनकी हरगिज नहीं मानूंगी। ठीक है अम्मी, आप दें भाभी का साथ। आपकी बेटी का क्या है, सारी जिंदगी चक्की में पिसती रहेगी वो। बेटियों का मेकअप माँ से होता है और ससुराल शौहर से। मुझसे दोनों दूर चले गए तो मैं क्या करूंगी? मेके और ससुराल के बीच में बट के रह जाऊंगी अम्मी। ये सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हैं, बस इनकी बातें मानते रहो, इनको सर पे बिठा के रखो तो ये हमें भी इज्जत देते हैं, हमारी भी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। लेकिन जब अपनी बात हम जुबान पे ले आए ना, तो उस दिन से हम सबसे बुरे बन जाते हैं। शौहर है वो मेरा, और आप ही ने तो सिखाया था ना कि शौहर को खुश रखने के लिए उसकी हर जायज नाजायज बात को मानो। वो कहे तो सो जाओ, वो कहे तो जाग जाओ, वो कहे तो उठो, वो कहे तो बैठ। अम्मी मुझे नहीं पता यार, इस मसले को हल करें किसी भी तरह। खुदा हाफिज। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम जाओ, मैं आती हूँ। मैडम फ्री है तो आ जाओ। प्लीज प्लीज आप बैठो। बच्चे घर पहुंच गए? कब के? अब तो खेल रहे कूद रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू। कॉफी? क्या वो अम्मी सनाया से बात कर रही थी आप? हाँ, तो क्या कहा उसने? बच्चे क्यों नहीं आए अभी तक? और हमने जो मना कर दिया। हमें ये तो कमाल बात है, मतलब गलती उनकी और साबित ये करना चाह रहे हैं कि कसूर हमारा है। सनाया ठीक कह रही है, गलती हमारी है और माफ़ी भी हमें मांगनी पड़ेगी। क्या गलती है अम्मी? किस बात की माफ़ी? ये बात यकीनन आपको सनाया नहीं समझाई होगी ना। कितना झुकेगी सनाया अपने ससुराल वालों के सामने, और कितना जलील करवाएगी अपने मायके वालों को। बहुओं को ससुराल में कदम जमाने के लिए अपने एहसासात, अपने जज्बात, सब की कुर्बानी देनी पड़ती है। उन्हें खुश रखने के लिए हर जायज़ नाजायज़ बात माननी पड़ती है। देखो, सनाया अपना ससुराल निभा रही है और तुम अपना ससुराल निभा। माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। माफ़ी मांगने से रिश्ते टूटकर बिखरने से बच जाते हैं। अगर तुम सनाया की सास से माफ़ी मांग लो तो
अस्सलाम वालेकुम। प्लीज बॉस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। इस घर में कोई औरत नहीं है? औरत होती तो आपकी जरूरत पड़ती। आइए मैं आपको वालदा का रूम दिखा देता हूँ प्लीज। आइए, ये मेरी वालदा का कमरा है और ये रही मेरी वालदा। काफ़ी अरसे से इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज है, ना उठ सकती हैं ना बोल सकती हैं। अब इनका ख्याल आप ही को रखना होगा। और हाँ, ये इनकी सारी दवाइयाँ इसमें हैं। सॉरी, वो गिर गया। लीजिए। ये अलमारी है, मेरी वालदा के सारे कपड़े वगैरह यहीं पे होते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप उन्हें रोज चेंज करवाती रहेंगी क्योंकि उनके कपड़ों में से स्मेल नहीं आना चाहिए। आप बेफिक्र रोजा में ठीक से ख्याल रखूंगी। वैसे एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? पूछे। दिखने में खूबसूरत लगती हैं, अच्छे घर से ताल्लुक लगता है, तो फिर ये और जॉब क्यों? जिसके सर पे घर की जिम्मेदारियों का बोझ हो ना सर, तो वो जॉब या और जॉब में फर्क नहीं करते। शादीशुदा है? नहीं। ठीक है। वैसे मैं अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ख्याल रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उन्हें कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। तो अगर आपको पैसे चाहिए हों या एडवांस सैलरी चाहिए हो तो आप बिला झिझक बोल दीजिएगा, कह दीजिएगा, आपकी मदद हो जाएगी। बस इसके बदले में मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप बस मेरी माँ का ख्याल रखें। अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ मैं, इन्हें किसी तकलीफ़ में देख नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी जॉब बहुत अच्छे तरीके से करेंगी। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो नीचे किचन में पीर बख्श है, उससे कह दीजिएगा। वालदा को किस वक्त कौन सी दवा देनी है, खाने में क्या देना है, ये सारी बातें आपको पीर बख्श समझा देगा। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, निकलना होगा। ठीक है जी। दवा गिर गई थी। मिलता हूँ। ये जिंदगी। यार सनाया, मुझे तो ना बिल्कुल समझ नहीं आता कैसे फेस कर लेती हो ये सब कुछ। एक जॉब को लेके इतने मसले मसाइल, और ये जो तुम्हारी सास है, समझ से बाहर। औरत अगर कमाती ना हो ना तो उसे ताने दिए जाते हैं कि कमाती तो पैसे की कदर होती ना। और अगर गलती से कमाने लग जाए, किस्मत से कामयाब भी हो जाए अपनी जिम्मेदारियां निभाने में, तो दुनिया वालों को लगता है कि सारा वक्त तो प्रोफेशनल लाइफ ले लेती होगी। बच्चों को खाना मिलता होगा कि नहीं, शौहर को खुश रख पाती होगी कि नहीं, घर की लाइफ तो रुल गई होगी। लेकिन मेरा घर तो बिल्कुल ठीक है, मेरे बच्चे भी पोजीशन लेते हैं, शौहर का खाना, अम्मी की इंसुलिन, कपड़े प्रेस किए हुए, हर चीज़ पूरी होती है। काम हो या बिजनेस, पैसे कमाना आसान नहीं है। अपना पूरा दिन और खून लगाना पड़ता है। और फिर जिम्मेदारी आती है माँ की। बच्चा बीमार हो तो सारी रात जाके गुजारनी पड़ती है। खाना खाया है या नहीं खाया, किसे क्या परवाह। थक हार के अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है रेस्ट करने का तो 100 और काम याद आ जाते हैं, या फिर ऑफिस की कमिटमेंट्स।
मैं भी इंसान हूँ यार, मेरा भी दिल है। मेरी किसे क्या परवाह। लेकिन ये तुम्हारी ताकत है, इस चीज़ को समझो एटलीस्ट। मतलब तुम्हें सबकी खुशियों की परवाह है, अपनी खुशी की कोई परवाह नहीं है, सबको खुश रखो तुम। ऐसा नहीं होता। और ये जो वक्त है ना, टाइम इज़ द ग्रेट हीलर, यू नो। ये तुम्हारे सारे जख्म वख्म ऐसे भर देगा, पता भी नहीं चलेगा। फिर लाइफ को एंजॉय करो यार, चिल करो। जो तुम कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। गुड। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां, ये मेरी हसरत ना होगी कम। कुछ कहती नहीं हूँ ना जुनैद, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप भी कबूतर की तरह अपनी आंखें और कान बंद कर ले। मैं बता रही हूँ, मैं अपने ऊपर मज़ीद ज़्यादतियाँ बर्दाश्त नहीं करूँगी। ज्यादती कौन कर रहा है तुम्हारे साथ? आपकी माँ और बहन जुनैद। सनाया का शौहर जो चाहेगा, जो कहेगा, हम वही करते फिरेंगे। क्या इस दिन के लिए मुझे बीवी बनाकर लाए थे कि बहन की ससुराल में माफिया मांगती फिरे? ऐसी बात नहीं है, गुस्से में आ रही हूँ। बैठो, एक इधर बैठो, बैठो प्लीज, बैठो। ध्यान से मेरी बात सुनो कि भाई का क्या फर्ज होता है कि वो अपनी बहन को खुश रखे, और अगर उसकी बहन किसी मुश्किल में हो तो उसका साथ दे। और एक अच्छी बीवी कौन होती है? वो अपने शौहर का साथ दे, है ना? बीवी की इज्जत कराना शौहर के फराइज में शामिल नहीं है। नहीं, माफी मांगने से तुम्हारी इज्जत तो कम नहीं होगी ना। माफी मांगने वाले का ज़र्फ तो बहुत बड़ा होता है। तुम जानती हो कि तुम भी उस वक्त खामोश नहीं रही थी। जब मेरा शौहर ही मेरे खिलाफ है तो मैं दुनिया वालों से तो शिकायत नहीं कर सकती। तुम्हारे खिलाफ थोड़ी हूँ, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम चुप रहती तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। और माफी मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाएगा, किसी की इज्जत नहीं कम हो जाएगी। देखो सौम्या, प्लीज मेरी खातिर इतना कर दो ना। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ जुनैद, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो आप कहेंगे मैं वो करती चली जाऊंगी। और आपने अगर मज़ीद प्रेशर डाला मुझ पर तो मैं हनाया को लेकर अम्मी की तरफ चली जाऊंगी, लेकिन सनाया की सास से कभी माफ़ी नहीं मांगूंगी। हाँ हाँ फबिया, मैं निकल गया हूँ, बस तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ। बस बस 10 मिनट का कह के पूरा घंटा ले लेते हो तुम। 10 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर हुआ ना तो मैं खुद चली जाऊंगी। अरे अच्छा मेरी बात तो सुनो, एक बार आई लव यू तो कह दो। उससे क्या होगा? उससे मेरा दिल इतना बड़ा हो जाएगा और ये रास्ता इतना छोटा हो जाएगा और मैं तुम्हारे पास फौरन से आ जाऊंगा। हमजा, जब वक्त आएगा तो वो। हेलो। हाथ छोड़े मेरा। ये बॉल आपको एक्सरसाइज करवाने के लिए दी गई है, ये क्रिकेट खेलने के लिए थोड़ी है। मैं उनको एक्सरसाइज ही करवा रही थी, वो बीच में बस एकदम कॉल आ गई तो। किसकी? मेरे भाई की, मुझे लेने आ रहे हैं। मना कर दें? जी। अरे मैंने कहा मना कर दें। आपके पिक एंड ड्रॉप की सर्विस मेरी तरफ से खास आपके लिए। पिक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। और मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। एजेंसी की तरफ से हमें अलाउ नहीं है फेवर्स लेना, मेरी नौकरी जा सकती है। तो मैं आपको पर्सनली हायर कर लूँगा।
बल्कि आज से ही आप मेरी वालदा की पर्सनल केयरटेकर। अब आपको किसी भी एजेंसी को असिस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी एजेंसी वालों को कॉल कर दूंगा। अरे आपने फोन नहीं किया? मैं बस करने लगी हूँ। अरे बाबा रास्ते में हूँ, बस पहुंच रहा हूँ। ऐसी भी क्या इमरजेंसी हो गई है? हमजा तुम मत आओ। नहीं हो? क्या बात है फबिया, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी आवाज भी ऐसे लग रहा है घबरा गई हो। क्या क्या हुआ है? वो सर को घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो वो मुझे कह रहे थे कि मैं घर रुक जाऊं, तो मुझे वापस जाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तुम मत आओ। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ। टाइम वेस्ट होने की बात ही नहीं है फबिया, मुझे तुम्हारी फिक्र है यार। तुम मत करो मेरी फिक्र, मैं चली जाऊंगी घर। लेकिन कैसे जाओगी? मैं वो सर का ड्राइवर छोड़ देगा मुझे। खुदा हाफिज। अरे 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 अरे, ड्राइवर क्यों छोड़कर आएगा आपको? मैं खुद छोड़कर आऊंगा आपको। ये रख लें। किस लिए? अरे आपको सुबह बताया तो था कि मैं अपने एम्प्लॉयज का बहुत ख्याल रखता हूँ। अब आप ठहरी सफेद पोश, आप अपने मुंह से तो बोलेंगी नहीं कुछ कि आपको पैसों की जरूरत है या नहीं है। रख लीजिए, ये आपकी एडवांस सैलरी है, रख लें। थैंक यू। मैं बैग लेकर आती हूँ। जी समीर, सही है। आप अम्मी की भी फ्लाइट मेरे साथ ही बुक करवा दें। बात हो गई है मेरी समीर से, वो टिकट्स करवा रहे हैं। हमें अपने जाने का फैसला बदला नहीं अपना। जब बच्चे अपने फैसले करने में खुद मुख्तार हो जाए ना, तो माओं को भी अपने फैसले बदल लेने चाहिए। जबरदस्ती ना तो माफी मंगवाई जा सकती है और ना ही इज्जत करवाई जा सकती है। इसलिए अम्मी के लिए बेहतर यही है कि वो मेरे साथ चली जाए। अम्मी, क्या आपको ठीक लगता है बेटे के होते हुए बेटी के ससुराल में रहना? मेरी क्या इज्जत रहेगी? कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा मैं। आप ये चाहती हैं कि मेरी बदनामी हो? तो क्या चाहते हो तुम? यहाँ रहकर तुम्हारी बीवी के इल्जामात सहकर तुम्हारी माँ बदनाम होती रहे, बेटे की नजरों में भी और दुनिया की नजरों में, है ना? सनाया ने आपसे माफी मांगी तो है, आप बात को खत्म क्यों नहीं कर देती? बात अगर आज घर में खत्म हो गई ना अरहम, तो सारी जिंदगी तुम ससुरालियों के जूते उठाते रह जाओगे। 2 टके की इज्जत नहीं रहेगी तुम्हारी। बहुत सोच समझ के तुम्हारी माँ ने कोई फैसला किया है। झुके हुए को जूता मारना बहुत आसान होता है, ना कि सीना तान के चलने वाले को। इसे तुम्हारे हक में भी यही बेहतर है कि माँ की बात का भरम रखो। खाना लग गया। चलो बच्चों, खाने के लिए जल्दी से डाइनिंग टेबल पे। आराम से। जी समीर, सीट्स कंफर्म हो गई हैं? ठीक है।
कल रात 8 बजे की फ्लाइट है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी भी वक्त है भाभी। दुनिया में कोई भी नाराज हो जाए ना, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर शौहर नाराज हो जाए तो सारी दुनिया बुरी लगने लगती है। अगर अम्मी मेरे साथ चली गई ना, तो आपका शौहर भी आपके हाथों से जाएगा। सोच लें। जी मैं समझ गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। जी अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। अल्लाह हाफिज। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। काफ़ी देर हो गई आज। आपको पता तो है बाहर की ट्रैफिक। ये तो है। अच्छा, ये घर का किराया और राशन के पैसे। अच्छा, अरे फबिया बेटा, थोड़े पैसे अपने पास रख लेती, ज़रूरत पड़ जाती है ना कभी ना कभी। अम्मा मेरे पास हैं, आप रखें। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे तो आज बहुत इत्मीनान और सुकून होना चाहिए। घर के कर्ज अदा हो गए, फिर ये बेचैनी कैसी? अम्मी कभी कभी ना इतना शिद्दत से एहसास होता है कि इस मुआशरे में बिना मर्द के एक औरत के लिए रहना कितना मुश्किल है। अब्बा चले गए, भाई है नहीं, शीशे का घरौंदा रह गया बस। एक भी कंकर लगा ना अम्मा, सब कुछ चकनाचूर हो जाएगा। अरे बेटी, ये सब नसीबों का इम्तहान है। जिस घर में मर्द ना हो ना, वहां औरत को ही मर्द बनना पड़ता। और जहाँ औरत ना हो, औरत का मुकाबला मर्द कर नहीं सकता, और मर्द का गुजारा औरत के बगैर हो नहीं सकता। औरत इतनी ताकतवर होती है कि दुनिया से मुकाबला कर लेती है, लेकिन औरत की एक कमजोरी है, वो है उसकी इज्जत, जिसका मुहाफिज सिर्फ और सिर्फ मर्द होता है। और अगर वही मुहाफिज लुटेरा बन जाए तो? अम्मी, आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे मैं आपको वाकई दुबई लेके जा रही हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने कोई फोन नहीं किया समीर को। जो आराम के सामने किया था तुमने? कुछ नहीं है, ड्रामा क्रिएट किया है, प्रेशर डाला है, जिसमें भाई और भाभी खुलकर सामने आ गए। झूठ बोला तुमने? अरे अगर कल तक सनाया कि भाभी ने आके माफी ना मांगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूंगी? और अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो तुम कितनी बुरी बन जाओगी उसकी नजर में। क्या सोचेगा वो तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में? वो अम्मी, एक तो आप खामखा इतना ज्यादा घबरा जाती हैं। कुछ नहीं होगा, मैंने सब कुछ सोच समझकर प्लानिंग के साथ किया है।
ये एक माँ और बीवी की जंग है। जैसे एक माँ अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती ना, वैसे ही एक बीवी भी अपने शौहर के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। इसीलिए भाभी भी भाई के लिए कुछ भी करेंगी, भले इसके लिए उन्हें अपने मैके वालों को ससुराल वालों के सामने झुकाना ही क्यों ना पड़े। और अगर हमने समीर को फोन कर दिया तो? अरे कौन खुद फोन करता है अपने आप को बेइज्जत कराने के लिए? इसी बात का तो प्रेशर है। चक्कर ही आ गया मुझे तो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या कर रही हो तुम? उफ़ो अम्मी, ये ड्रामे ना बचा के रखें, बल्कि ये कल बड़ा काम आएगा। माफी तो उन्हें मांगनी ही पड़ेगी। वो अरम भाभी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। अरम अम्मी ठीक ही तो कहती हैं, वो माफी मांग सकती हैं, खुद मुख्तार हैं, लेकिन मेरी वजह से हम उन्हें प्रेशराइज नहीं कर सकते। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनका घर खराब हो। और हमारा घर खराब हो जाए इसकी कोई परवाह नहीं है। मेरी अम्मी मुझसे दूर चली जाए इसकी कोई फिक्र नहीं है तुम्हें? नहीं अरम नहीं, अरे यार, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। मेरी बात तो सुने, मेरी तरफ देखें प्लीज। मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बात नहीं मान रही अरम। मैं क्या करूं? आप खुद को मेरी जगह रख के सोचें, मैं क्या करूं? कैसे सगे रिश्तों से कीमत वसूल करूं? कैसे अरम? वाह सना, सगे रिश्तों की मोहब्बत याद है तुम्हें? शौहर की मोहब्बत भूल गई हो तुम। मेरी मोहब्बत बेफर्ज है तुम पर। मोहब्बत में दावे तो आपने किए थे, साथ निभाने के, नखरे उठाने के, वक्त बिताने के। शर्तें तो कहीं नहीं थी आराम, कहीं नहीं थी शर्तें। यही फर्क होता है, यही फर्क होता है शौहर और बीवी की मोहब्बत में। मेरे लिए आपसे की गई मोहब्बत मेरी रूह का सुकून है। कर्ज का क्या है? कर्ज तो इंसान कभी भी अदा कर सकता है, लेकिन मोहब्बत में अपना आप खत्म करना पड़ता है। ऐसी मोहब्बत करती हूं मैं आपसे, लेकिन यार आपकी मोहब्बत है तो मुझे ठीक है। अगर शौहर की मोहब्बत साबित करने के लिए मुझे मेरी ममता की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो ठीक है। अपनी बच्ची के सिर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, माँ ने कुछ कहा था ना अपनी भाभी, पर दुआएं आपकी अम्मी ने दी थी। आ गया यकीन। हो गए खुश आप? कुछ तो कहीं पे रह गया, दिल ही तो था जो सब सह गया, था ख्वाहिशों का आशियां जो हसरतों जिंदगी भी जी लेंगे
हसरत ना होगी कहूँ